प्रथम श्री पारस जैन जी शास्त्री नौहटा जी हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। माइक पहुंचा देना उनके पास। ओम नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविरों का संचालन वर्तमान में चल रहा है और अभी कोटा दादावाड़ी में एक बहुत ही अच्छा शिविर आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से सफल हुआ है। हे गुरुदेव, हमारा यही भाव रहता है कि देव शास्त्र गुरु की अविनय ना हो, ऐसी शिविरों में धर्म की प्रभावना हो। बहुत सारे स्थानों पर शिविर तो लगते हैं लेकिन देवशास्त्र गुरु की प्रभावना नहीं हो पाती है। गुरुदेव, मेरा ये भाव रहा कि आज कुछ लोग ऐसे गुरुओं के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वर्षों वर्षों की साधना करने वाले साधक आज हमारे मध्य विराजमान हैं और ऐसे साधुओं के दर्शन करके भी जो कुछ बोल देते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल के नए कबूतर, आजकल के नए कबूतर आसमान को नाप रहे हैं, खुद ही खुद को जान न पाए और गुरु को भांप रहे हैं। खुद ही खुद को जान न पाए और गुरु को भांप रहे हैं। उल्लू नहीं समझ सकते हैं सूरज की अंगड़ाई को, उल्लू नहीं समझ सकते हैं सूरज की अंगड़ाई को, नहीं कश्तियां जान सकी हैं सागर की गहराई को। कुछ तारे मिलकर के देखो चांद के रथ को रोक रहे हैं। कुछ तारे मिलकर के देखो चांद के रथ को रोक रहे हैं। निंदा करके नीच गोत्र को अपने माथे थोप रहे हैं। निंदा करके नीच गोत्र को अपने माथे थोप रहे हैं। मेरे गुरुदेव कैसे हैं? मेरे गुरु तो महासमंदर, मेरे गुरु तो महासमंदर अपनी हद में रहते हैं। नदियों की तरह कुछ लोग यहां उछालें भरते हैं। गुरु को जान बिना कुछ बोले, गुरु को जान बिना कुछ बोले अपनी मुंह की खाओगे। कभी कलम से नहीं जगे तो नरकों में दुख पाओगे। कभी कलम से नहीं जगे तो नरकों में दुख पाओगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज पर धूल उछालोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। सूरज पर धूल उछालोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। करो वंदना तुम उसकी नील कमल कहलाओगे। करो वंदना तुम उसकी नील कमल कहलाओगे। गुरुदेव, हम लोग जाते हैं और जब गुरु की प्रभावना करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे गुरु कैसे हैं, गुरु का क्या स्वरूप है। मैं तो आज इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गुरु के बारे में जब कोई कुछ बोलता है हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे आपके गुरु के विषय में कभी किसी ने बोला हो तो आपको भी, जैसे हमारे पिता को कोई गाली देता है तो पुत्र को बुरा लगता है, ऐसे ही हमारे गुरु को कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय सार की गाथा आठवीं, समय सार की गाथा आठवीं, मैं कसम उसी की खाऊंगा जो जिस भाषा में समझाएगा उसको उसमें समझाऊंगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसमें समझाऊंगा। हे गुरुदेव, एक श्रावक का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम सभी विद्वत साथियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देवशास्त्र गुरु की प्रभावना और हम कैसे कर सकते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। क्या होता है, एक समय वो था जब धर्म की बुराई धर्म विरोधी करता था, मुनियों की बुराई मुनि विरोधी करता था। अब आज का समय मुनि विरोधी मुनियों की बुराई नहीं कर रहे हैं, मुनि भक्त ही मुनियों की बुराई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, विनाशकालीन बात। मुनि विरोधी जब बुराई करता है उसमें धर्म नहीं मिटता। पड़ोसी जब तुम्हारी बुराई कर रहा है तब तुम्हारा घर नहीं मिटता, लेकिन घर का सदस्य घर की बुराई करता है तो समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। पड़ोसी करे, दुश्मन करे, करते ही है, लेकिन अब घर का ही सदस्य जाकर के बुराई करता है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
कि मुनि भक्तों में मुनियों को बांट करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ये श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। उससे भी बड़ा संकट है जब मुनियों के मुनि धर्म को मुनि विरोधी विरोध करते थे, मुनियों की निंदा करते थे, मुनियों पे आक्षेप करते थे, मुनियों पे आरोप करते थे, क्योंकि वो मुनि विरोधी थे। वो अपने आप को खुद कहते थे हम मुनियों को मानते, लेकिन वो किसी एक मुनि के विरोधी नहीं थे, वो संपूर्ण मुनि जाति के विरोधी थे। वो किसी एक मुनि से उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज के समय जो अपने आप को मुनि भक्त मानते हैं, एक मुनि के भक्त बन जाएंगे, दूसरे मुनि के विरोध में चले जाएंगे, ये उन मुनि विरोधियों से भी खतरनाक हैं, उन मुनि विरोधियों से भी उनकी ज्यादा दुर्गति है कि ये निधत्त निकाचित पाप का बंद करेंगे। जो समस्त मुनि जाति को नहीं मानते हैं और मुनि धर्म का विरोध करते हैं, उनमें उतना कर्म का बंद नहीं है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत कसाय नहीं है। लेकिन जो मुनि भक्त अपना डंडोरा पीटते हैं, एक मुनि को भक्त कहकर हम तो इन मुनि के ग्रुप के हैं, हम तो इन आचार्य के ग्रुप के हैं, हम तो इन महाराज के ग्रुप के हैं, ऐसा मान करके और दूसरे मुनि के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इनका तो विनाश निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। और उनका तो विनाश है ही, श्रमण संस्कृति पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि मुनि विरोधी पर लड़े। जब घर के दो भाई लड़ने लग जाए, दो भाई एक दूसरे की बुराई करने लग जाएं, समझ लेना कि अब श्रमण संस्कृति के बुरे दिन आ रहे। और ये कृतज्ञ कहलाते हैं जो गुरुओं के उपकार को अपने स्वार्थ के, जैसे तुमने शिविर कहा, कई लोग हैं उनको ये औकात ढूंढना चाहिए कि आज यदि तुम लोगों को ज्ञान का संस्कार नहीं दिया होता तो आज नमोकार मंत्र पढ़ने लायक नहीं होते तुम। आज किसी मंदिर में पुजारी बनकर के द्रव्य धो रहे होते, या फिर लौकिक शिक्षा में जाकर कहीं क्लर्क या जो बन जाते। लेकिन आज उस संस्थान की बदौलत है जो तुम नमोकार मंत्र, तत्वार सूत्र आज ग्रंथ पढ़ने लायक बने और पढ़ा रहे हो। और जो जिससे अपन को ज्ञान मिला है उसको यदि भूल जाता है, उसके विरोध में जाता है, तो उसके लिए कहा गया है कि एक दिन उसका इतना बड़ा ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो जाता है कि वो लब्धि अक्षर के अनंत में भाग बसता है।